अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो। वचन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवो अभया के मंदिर में से चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शास्त्रों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोधन ने उदिच देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकर सर्वमित को बुलावा भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने संबंधित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके अधिकार में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिल वस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता। यह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो रहा हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उसका धर्म है। शाक्य लोग ब्रह्मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय गुण था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था।
यह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों के मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवर को ही मारने वाले हो, शिकार के लिए नहीं। तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही जाओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्या लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उनका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे, वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के कारण पर एकाग्र न होता। इसके बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरण जिसका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे, उसके माता पिता उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को क्षत्रियों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सके। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेत पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने जा गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बीध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, उस पर मरण पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बीधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों में से संपन्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसे उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाना था। पक्षी घायल हो गया। कुछ दूर उड़कर वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और पक्षी भी उसे दिखाया, जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ।
देवदत्त का था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसीलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि वह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने को तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेष्ठ कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था। विवाह दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच रही थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपनी सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उससे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा? यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उसे लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उसके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव ही न करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की थी लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी आई थी, किंतु उसका लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योग्यता। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी।
उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह से भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर्द एक सुंदर बाग था जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ सुंदरियों की कमी न हो। शुद्धोधन ने तब उदाई के को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करके उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर है, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल में कुशल है। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती है। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांध कर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिसकी आंखों पर लाल शर्म का पर्दा पड़ा रहता है तो क्या शोभा देता है कि वह संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। क्या यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वैश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई है। इस कुमार से तो अभी तारुणी के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा ही है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। स्त्रियां राजकुमार को अपने वश में न ला सकी। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भूभंगिमाओं, अपने अक्षी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल रंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई के प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गई। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसी हथिनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्तिराज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसे ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य भवन में अप्सराओं से घिरा हो। उनमें से कुछ ने रागातिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया। कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी ओर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को अपने कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया।
कुछ दूसरियों ने अपनी सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी का एक आम्र शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदृश छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आंखें भी पद्म के ही समान थी। वे पद्म पानी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हाव भाव के साथ एक गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर उस मुख मुद्रा की निकल बनाई। एक दूसरी जिसकी छाती पूरी उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि सके तो मुझे भी, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री जीत जा इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देखे, स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है, यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखे, वे प्रेमियों का शोकवर्धक है। और जहाँ मक्खियाँ ऐसे गुंजार करती है मानो अग्नि दग्ध हो, यहाँ आए और आम्र नदी का निपटे इस तिलक वृक्ष को देखे, मानो कोई पीत वस्त्र धारिणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित पूर्वक वृक्ष को देखे, जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नख की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखे, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही नजा से गढ़ा जाता हो। इस झील को ही देखे, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे, मानो वह उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरे का भी उसका अक्षरशः अनुसरण करते हुए। अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात को ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं सकती है कि यौवन चंचल है, वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा।
इस प्रकार यह विभिन्न महीनों वर्षों चलता रहा, किंतु इसका कुछ फल न हुआ।